बॉब बॉब। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में दो कौवे रहते थे। वह दोनों बहुत घमंडी थे। वह दोनों जिस पेड़ पर रहते थे वह वहां किसी भी अन्य पक्षी को नहीं आने देते थे। एक दिन मौसम अचानक बहुत खराब हो गया। अचानक से बहुत तेज बारिश आने लगी। उसी समय एक चिड़िया उड़ती हुई अपने घर जा रही थी, लेकिन तूफान के कारण वहां अपने घर नहीं जा पाई। वहां उड़ती हुई घमंडी कौओं की टाल के पास पहुंच गई और कुछ देर वहीं ठहर गई। यह देखकर उन दोनों कौओं को बहुत गुस्सा आया। वह उस चिड़िया को वहां से भगाने लगे। वह चिड़िया उन दोनों से विनम्रता से कहने लगी, आप बस बारिश और तूफान के रुकने तक मुझे यहाँ ठहरने दीजिए। मैं बारिश के बंद होते ही अपने घर वापस चली जाऊंगी। लेकिन वह दोनों उसकी बात नहीं मानी और घमंड में आकर उसे वहां से भगा दिया। वह वहां से किसी दूसरी डाल पर जा बैठी। वह इस बार जिस डाल पर गई थी उसे वहां पेड़ के अंदर एक छेद दिखा। वह उस छेद में जाकर बैठ गई। उसके बाद तूफान और बारिश अत्यधिक बढ़ गए। तूफान बढ़ने के कारण अब गोलाबारी बढ़ गई, जिसके कारण कई पक्षी घायल हो गए और उनमें से कुछ की गोले पड़ने की वजह से मौत हो गई। वह दोनों घमंडी कौवे भी गोले पड़ने के वजह घायल हो गए। लेकिन वह चिड़िया उस दिन छेद के अंदर सोने के कारण बच गई और उस दिन उसने आराम से छेद में रहकर आराम किया। अगले दिन तूफान थमने के बाद जब चिड़िया छेद से बाहर आई और उन दोनों कौवों को घायल देखा तो वह समझ गई कि इन दोनों की यह हालत उस तूफान की वजह से हुई है। यह देखकर वह उन दोनों कौवे से बोली, देखा आपका आपके घमंड के कारण आपका क्या हाल हुआ। आपने कल रात मेरी मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन उस समय भगवान ने मुझे उस पेड़ पर भेजकर मेरी सहायता करी और तुम्हें तुम्हारे घमंड के कारण दंडित किया। यह सुनकर कौवों को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस घमंड से किसी दूसरे से ज़्यादा हमारा ही नुकसान होता है। If you liked our video, please subscribe to our channel.